बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, हम लास्ट टाइम जो डिस्कस कर रहे थे वो केमिकल इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल की सूरत में, फार्मूला की सूरत में या साइन की सूरत में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस किस तरह कर सकते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। स्टूडेंट, जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं या जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं और उनसे जो नई चीज़ बनती है वो प्रोडक्ट होती है। देखिए, रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वो इक्वेशन जिसमें दोनों साइडों पे नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, सेम हो, या आप कह सकते हैं एक जैसे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स की तादाद क्या होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए, एक जितनी होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। द केमिकल इक्वेशन in which number of atom of each element are equal on both sides। यानी वो इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल इन बोथ साइड, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई भी एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए? एक जितने होने चाहिए, तो इसे क्या कहते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे आप देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन मैं करता हूँ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से, तो इससे क्या बनेगा? NaCl बनेगा, प्लस क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो अब आप देखें कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? एक है और एक, दो हाइड्रोजन हो गए। इधर भी हमारे पास हाइड्रोजन पूरे हैं। क्लोरीन देखें, इधर एक है, इधर भी एक है, ये भी पूरे हैं। सोडियम इधर एक है, इधर भी एक है, पूरे हैं। ऑक्सीजन इधर एक है, इधर भी एक है। तो ये इक्वेशन जिसमें दोनों साइडों पे जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स की तादाद क्या है? एक जैसी है, तो इसे क्या कहते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है? वो इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट जो है ना वो क्या हो? एक जैसे ना हो। कैसे डिफाइन करेंगे? द इक्वेशन in which number of atoms of element on both side, number of atom of element are not equal on both साइड, यानी दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल ना हो, यानी रिएक्टर और प्रोडक्ट्स में जो नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट के वो इक्वल ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन से करवाया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया। हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया। हाइड्रोजन इधर दो है, इधर एक है, बैलेंस नहीं है। इधर क्लोरीन दो है, इधर एक है, इसका मतलब है ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इक्वेशन को हम बैलेंस किस तरह करते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करने का सबसे पहले जो है ना वो मेथड ये होता है कि आपने क्या करना है, राइट
अनबैलेंस्ड इक्वेशन। सबसे पहले आपने क्या करना है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को लिखना है। फिर आपने क्या करना है, काउंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ एरो। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि दोनों साइडों पे, एरो के दोनों साइडों पे जो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के एटम्स की तादाद आपने काउंट करनी है। फिर आप एट अ टाइम सिर्फ एक जो है ना वो एलिमेंट को उसके एटम्स या उनकी तादाद को हम बराबर करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। कहीं पे हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इनको इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि तादाद क्या हो जाए, बराबर हो जाए। एक बात याद रखनी है कि एट अ टाइम आप एक ही एलिमेंट को जो है ना वो उसके नंबर ऑफ़ एटम्स को बराबर कर सकते हैं। और ये जो डाई एटॉमिक होते हैं जैसे H2, Cl2, Br2, इनको सबसे एंड पे आपने जो है ना वो बैलेंस करना है। पहला काम क्या करना है, अनबैलेंस इक्वेशन लिखनी है। फिर नंबर ऑफ़ एटम ऑफ ईच एलिमेंट दोनों साइडों पे आपने काउंट करने हैं। फिर आपने क्या करना है कि आपके पास जो होगा, आपने वन बाय वन जो है ना एलिमेंट को डिस्कस करना है। ज़रूरत पड़े तो इक्वल करने के लिए आप इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ। हमारे पास है नाइट्रोजन, उसका रिएक्शन हमने किया हाइड्रोजन से, हमारे पास आया अमोनिया। सबसे पहले आप देखें नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से रिएक्शन हुआ, अमोनिया आया। ये हमने पहला काम कर दिया, अनबैलेंस इक्वेशन हमने लिख दी। फिर हमने दोनों साइडों पे नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करने हैं। यहाँ देखें तो नाइट्रोजन हमारे पास 2 है, इधर नाइट्रोजन कितने, रिएक्टेंट में देखें। अब यहाँ देखें तो यहाँ कितने, 2 नाइट्रोजन हैं, यहाँ सिर्फ आपको 1 नाइट्रोजन नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले आप इसको जो है ना इक्वल करेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। इक्वल करने के लिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे जिस तरह 2 है 2 बन जाए, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने पहला काम क्या कर दिया कि नाइट्रोजन के इधर 2 नाइट्रोजन थे, इधर 1 नाइट्रोजन का एटम है, तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन यहाँ पे पूरे हो गए। अब आप हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन के यहाँ पे देखें तो H2 है, यहाँ H3 है। अब ये 2 भी इससे मल्टीप्लाई होगा। अब इस साइड पे 2 हाइड्रोजन हैं और इस साइड पे अगर आप देखें तो कितने हाइड्रोजन हैं, 6 हैं। 2 3 6। एक साइड पे 2 हाइड्रोजन, एक साइड पे 6 है। अब 2 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है, 6 बनता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए नाइट्रोजन भी पूरे हो गए और हाइड्रोजन भी पूरे हो गए। सबसे पहले अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, फिर नंबर ऑफ़ एटम्स को काउंट किया, फिर मैंने कहा सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर लें। एट अ टाइम आप एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनकी तादाद को पूरा करेंगे। और जो डाई एटॉमिक है जैसे H2, ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, बिल्कुल एंड पे इनको सॉल्व करना है। हम एक और इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, उसको बैलेंस करते हैं। देखिए हमारे पास क्या चीज़ है, मीथेन है। इसका रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से किया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर। मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन से किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। अब देखें रिएक्टेंट्स की हम बात करें और हम बात करें प्रोडक्ट्स की। सबसे पहले देखिए कार्बन इधर भी एक है, एक कार्बन है, उधर भी एक ही कार्बन है। इसका मतलब है कार्बन की तादाद क्या है, पूरी है। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। इधर हमारे पास टोटली कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हैं। फिर हम इसको चेक करते हैं। अब
इधर 4 है उधर 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है, 2 को 2 से। अब हमारे पास हाइड्रोजन क्या हो गए, पूरे हो गए। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 2 और 2 4 है। इसका मतलब है कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें। इधर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 और ये वाला 2 कितने, 4 ऑक्सीजन है। हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से करेंगे। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद भी पूरी हो गई। उसके बाद हम एक और इक्वेशन ले लेते हैं। देखिए CaCl कैल्शियम क्लोराइड है, इसका रिएक्शन हम करते हैं सोडियम कार्बोनेट से, तो क्या बनेगा CaCO3 और NaCl। अब यहाँ पे देखें रिएक्टेंट्स में और यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखें, यहाँ कैल्शियम 1 है, उधर भी कैल्शियम की तादाद, इधर भी 1 उधर भी 1। यहाँ 2 क्लोरीन है, उधर 1 क्लोरीन है। इसको हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, यहाँ पे देखें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लोरीन की तादाद दोनों साइडों पे पूरी होगी। अब देखिए सोडियम इधर कितने हैं, 2 हैं, और उधर भी ऑलरेडी सोडियम हमारे पास 2 हो चुके हैं, ये भी पूरे हो गए। CO3 इधर भी है और इधर भी है, तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो स्टूडेंट आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, ठीक है, क्योंकि पहले भी बताया जा चुका है कि ये आपको बार बार नहीं पढ़ाया जाएगा, इसको अच्छे तरीके से करना है। बहुत शुक्रिया।